जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जानब से सेकेंडरी स्कूल टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की 700 असामियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की आज 19 मई आखिरी तारीख है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किन लोगों को इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी के साथ साथ मजीद क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, आपने तैयारी कहां से करनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। और ये मैं अपनी तरफ से तुक्के नहीं मारूंगा, बल्कि मैंने ऑफिशियल जराये से कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप इन जॉब्स पर अप्लाई करने का इरादा रखते हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। विवर्स, वो कैंडिडेट्स जिनको इन जॉब्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उनको पहले एक छोटा सा ओवरव्यू शेयर कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेस्ट का सिलेबस क्या है और आपने कम वक्त में तैयारी कैसे करनी है। जी तो विवर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिनकी जानब से सेकेंडरी स्कूल टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको मजीद 1 साल तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आपकी तरफ से सवाल होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं तो ये इतनी हाईलाइट पे क्यों है? क्योंकि ये सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं, इसलिए जो है ये हाईलाइट पे है और हर कोई जो है वो इसका जिक्र कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे वैकेंसीज की बात करूं कि सेकेंडरी स्कूल टीचर जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 17 है और इनकी जो असामियों की तादाद है वो 300 है। 150 असामियां मेल्स के लिए, 150 जो है वो खवातीन के लिए। इस तरह टोटल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की 300 और इसी तरह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो है वो टोटल 400 हैं। 200 खवातीन के लिए, 200 मर्द हजरात के लिए। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का बेसिक पे स्केल है वो 16 है। ओके, अब सबसे अहम जो है वो क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा गया था क्वालिफिकेशन के लिहाज से। बीएड कर रहा हूं, बीएड का लास्ट सेमेस्टर है, बीएड के पेपर हो चुके हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? विवर्स, अगर आप सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कम से कम 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी आपने मास्टर्स किया हो, साथ में आपके पास जो है वो बीएड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है या ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड के पेपर दे दिए हैं, लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो 19 मई या इससे पहले की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका रिजल्ट 20 मई को आ रहा है बीएड का, आपका अप्लाई भी हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम जो है वो आपको नाअहल करार दे देंगे कि आपका बीएड जो है वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये 19 मई के बाद का है। इसलिए 19 मई से पहले की अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, बीएड भी, 16 साल एजुकेशन भी, तो फिर आप जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बीएड नहीं है लेकिन उनका मास्टर जो है वो ईपीएम के अंदर है, यानी उन्होंने एमए ईपीएम के अंदर किया हुआ है, तो वो विदाउट बीएड जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर 17 ग्रेड जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहां पे मैं बात करूं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, तो विवर ट्रेंड ग्रेजुएट 16वां स्केल है। ठीक है, इसके लिए जो जॉब्स हैं, जो असामियों की तादाद है वो 400 है। 200 खवातीन के लिए है, 200 मर्द हजरात के लिए, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, यानी कि टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने बीए किया है, बीएससी किया है या एडीपी किया हुआ है और साथ में आपका यहां पे भी बीएड रिक्वायर्ड है। ठीक है, 14 साल एजुकेशन, साथ में आपका बीएड होना चाहिए और ये 14 साल एजुकेशन जो है वो आपकी जो है वो इसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मजीद यहां पे इन्होंने सीटों की तादाद को डिवाइड किया हुआ है। अब विवर्स, लाजमी तौर पे ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, उनको इंटरव्यू के टाइम जो है वो नाअहल करार दे दिया जाएगा। अब जो है वो एज लिमिट के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि अगर तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 17 ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप 22 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 22 से लेकर 35 साल तक आपकी एज है, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 से 33 साल, ठीक है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, 20 से 33 साल वाले जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद कुछ यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं। आप जॉब होल्डर हैं, ठीक है, आपका जो है वो सॉरी जॉब होल्डर नहीं, 10 ईयर्स आपका जो है वो एक्सपीरियंस हो चुका है गवर्नमेंट सर्विस का, ठीक है, आप डिसेबल हैं, तो मजीद आप इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो जॉब जो है वो आप एज रिलैक्सेशन की जो सूरत हाल है वो हासिल कर सकते हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट आज 19 मई 2025 रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक चीज क्लियर कर दूं, लास्ट टाइम जब मैंने बताया था अप्लाई करने का तरीका, तो उसमें मैंने कहा था कि यूबीएल के अंदर ही आप जो है वो जाके चलान सबमिट करवाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ सूरत हाल इस तरह से है कि मेरी जो है वो डिपार्टमेंट से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आप जो है वो अपने इजी पैसा जैज कैश अकाउंट से यूबीएल अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करके भी ऐड कर सकते हैं। मतलब वहां पे ऑप्शन जो है वो यूबीएल का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ये हो जाती है कि यूबीएल के बाद जो है आप आगे चल के जब यूबीएल का चलान आपके पास जनरेट हो जाएगा, तो आप अपने इजी पैसा या जैज कैश अकाउंट से पेमेंट जैसे हम ट्रांसफर करते हैं, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड सेलेक्ट करना है, आपने उनका जो चलान पे अकाउंट नंबर है वो ऐड करना है, और यहाँ पे 1250 रुपए का चलान है। अगर दोनों जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 2500 होगा, एक के लिए करते हैं तो 1250 आपका चलान होगा, वो आपने पे करना है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। जो रिसिप्ट आपके सामने आएगी ना, वो रिसिप्ट आपने वहां पे अपलोड कर देनी है। और साथ में जब आप वहां पे जो है वो कहेंगे, वो पूछेंगे आपने किसके थ्रू फी पे की है, तो वहां पर आप जैज कैश एंड इजी पैसा जो है वो इस तरह से वहां पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर वो जब आप जैज कैश इजी पैसा सिलेक्ट करेंगे, नीचे कहेंगे जी अपना अकाउंट नंबर ऐड कर दें, तो वो आपने आगे जो है वो अपना अकाउंट नंबर ऐड कर देना है। ओके, अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देन आपके पास डॉक्यूमेंट्स की जो है वो फहरिस्त ओपन होगी। तो सबसे पहले नंबर पर आपने अपने वो जैज कैश जो फी पे की है, वो रिसिप्ट जो रसीद आपके सामने आई है, उसको डाउनलोड करके आपने अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, और इसी तरह आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की जो पिक्चर है वहां पर अपलोड कर देनी है। ये फी का तरीकाकार है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यहां पर बेनिफिट्स के हवाले से कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या आपको सैलरी वगैरह मिलनी है, क्या सूरत हाल है। देखिए, एसएसटी की पहले मैं बात करता हूं। अगर तो आपने एसएसटी के लिए अप्लाई किया है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपकी सैलरी कुछ लोग बता रहे हैं कि 1 लाख मिलेगी, कुछ कह रहे हैं 85,000 मिलेगी, मतलब ये है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपकी सैलरी जो है वो 85,000 या इससे ज्यादा होगी, अराउंड अबाउट 1 लाख के करीब होगी। उसकी वजह यह है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में है, ना तो आपका कोई जीपी फंड डिडक्ट होना है, ना ही कोई आपके टैक्स वगैरह डिडक्ट होने हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब होती है उनकी सैलरी ज्यादा होती है। यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर 17 ग्रेड की अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपकी सैलरी 85,000 या इससे ज्यादा होगी, इससे कम नहीं होगी। और इसी तरह अगर मैं यहां पर टीजीटी की बात करूं, ठीक है, टीजीटी की क्या होगी, टीजीटी 16वां स्केल है। अब इसकी सैलरी भी बड़ी हैंडसम सैलरी है, कोई ऐसे नहीं मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, नहीं। इनकी सैलरी जो है वो अराउंड अबाउट जो है वो 80,000 चली जाएगी, ठीक है, या 78,000 हो जाएगी। मतलब इन दोनों जॉब्स की सैलरी अच्छी है। ओके, अब मुझे कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर तो आप ऑलरेडी परमानेंट जॉब कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, आप जो है वो परमानेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो 11वें स्केल की है, 12वें, 13वां, 14वां, ठीक है, तो फिर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, शायद इनको परमानेंट नहीं किया जाए तो आप पिछली अपनी जो जॉब है वो भी खो देंगे। ओके, एक चीज तो ये है, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी वहां पे अच्छी है, 50,000 है, ठीक है, या 50,000 से ज्यादा है, तो आपको भी अप्लाई नहीं करना चाहिए इन जॉब्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये साल के लिए होगी या फिर 2 सालों के लिए होगी मैक्सिमम। उसके बाद शायद इनको परमानेंट ना किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहे हैं हमने परमानेंट नहीं करना, ठीक है। तो फिर वो आपको 2 साल बाद जो है अगर तो प्राइवेट जहां पे आप जॉब करें वो आपको वापस रख लेंगे उसी सैलरी पे, तो फिर आप यहां पे आ जाएं। अदरवाइज ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, चाहे वो प्राइवेट है, वो आपको सेम सैलरी पे पैसे रखे, स्टार्ट से शुरू करना। 50,000 इससे ज्यादा सैलरी है, तो वो कैंडिडेट्स भी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा, किसी किस्म के हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं करवाने। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, अब मैं बताता हूं आपको टेस्ट के हवाले से। सबसे पहले जो है वो एक चीज मैं आपसे शेयर कर देता हूं, टेस्ट का सिलेबस भी शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि क्या मेरिट बनेगा, कहां से आएगा, क्या सूरत हाल होगी। देखिए, जो एसएसटी है इसका जो है वो 20% तो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, 20% जो है वो इंग्लिश ग्रामर है सिलेबस, ठीक है, और जो 80% है वो आपका पेडागोजी है, कह सकते हैं कि एजुकेशन के रेलेवेंट है, ठीक है। यानी कि अच्छा, एजुकेशन नहीं लिखता, आप जो है यहां से कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया तो कंप्यूटर साइंस का कोई एमसीक्यूज नहीं आने वाला। आपने इंग्लिश में मास्टर किया तो कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और साथ में पेडागोजी। पेडागोजी के जो है वो 80%, बस इन्हीं, अगर आप एसएसटी पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप टीजीटी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर जो है वो आपका सब्जेक्ट वाइज है, तो आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट भी यहां से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कितना मेरिट बनेगा, देखें, अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो 70 से ज्यादा, अगर 70 या 70 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी सीट यहां पे सिक्योर कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके पोर्टल पे मौजूद हूं। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन डेडलाइन आज रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद पोर्टल को हम क्लोज कर देंगे। और अगर मैं यहां पर जो है वो आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर करूं, तो अभी बार इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कर दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो सिलेबस है, आप देखें, मैं हाईलाइट करके आपको यहां पे बताता हूं। जो पार्ट 1 है वो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश है, 20% उसमें से होगा। और फिर प्रोफेशनल टेस्ट जो है, इससे मुराद पेडागोजी है,
ठीक है। पेडागोजी पार्ट टू 80%, यानी 20 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश ग्रामर के होंगे और 80 एमसीक्यूज आपके पेडागोजी के हवाले से होंगे। और इसका आगे फर्दर सिलेबस भी इन्होंने बता दिया है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी होगी, ग्रामर का इस्तेमाल, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी। और इसी तरह जो पेडागोजी है 80% उसमें आपके एजुकेशन का रेलिवेंट है, जैसे कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी, करिकुलम, क्लासरूम मैनेजमेंट। मतलब पेडागोजी के लिहाज से ही यहाँ पर आपका जो है वो टेस्ट सिलेबस होगा। कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्का भी लगाएंगे तो शायद लग जाए। और नंबर 1 जैसे पीपीएससी में बंदा डरता है कि अगर मैंने तुक्का लगाया तो 0.25 का जो है वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। आप यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जो है खुल के तुक्के भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो यहाँ पे देखें जी, इन्होंने टीजीटी का बताया हुआ है, ट्रेन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, ये सारा यहाँ पे मौजूद है। वो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि इंग्लिश का जो है वो 20% होगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। फिर पार्ट 2 के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट होगा, 40% जो है वो आपका इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, तो उसके लिहाज से आपका होगा, ठीक है। और इसी तरह जो प्रोफेशनल टेस्ट है तो इसमें से इन उर्दू इंग्लिश पार्ट 20% विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब इसमें उर्दू एंड इंग्लिश इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि 60% आपका सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, 40% आपका प्रोफेशनल टेस्ट यानी पेडागोजी के लिहाज से होगा। ये आपका टीजीटी का टेस्ट बनेगा। और इसका जो है वो फर्दर अगर मैं आगे चल के बताऊं, ये बायोलॉजी के लिए बताया हुआ है, ये उन्होंने केमिस्ट्री के लिए बताया हुआ है। ये देखें केमिस्ट्री के पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जो भी, ठीक है। फिर ये इंग्लिश के रेलिवेंट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैथमेटिक्स के रेलिवेंट है, ये आपको मैथमेटिक्स के जो है वो यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर जो है वो टॉपिक्स मिल रहे हैं। ये फिजिक्स है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उर्दू है, ये उर्दू का इन्होंने स्क्रीनशॉट ही लगा दिया कहीं से उठा के। ये देखें यहाँ पे जो है वो पेडागोजी के हवाले से आपको मिल रहा है। ओके, ये आपका टेस्ट सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आप अपनी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो है वो सीट सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे जो है वो टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब, बहुत सी मतलब ना होने के बराबर फी है, तो उस फी को पे करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला यकीनी कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन जॉब्स पर अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और जो जॉब्स पर अप्लाई करने के तरीकाकार पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे अहम व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि कोई भी वीडियोस बनाने से पहले जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है जॉब्स के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, वो ऑलरेडी चैनल पर शेयर करते हैं, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं। आप उसको भी लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। इसके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।